हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर हम काटने छीलने लगे हैं सब्जी। तो आज हम सब्जी में बनाएंगे महुआ की सब्जी, जिसको हमारे यहाँ गुलेंदे की सब्जी भी बोला जाता है। तो वही हम आज बनाएंगे और इस वाली सब्जी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है काटने और छीलने में। तो वही मैं सुबह सुबह ही लग गई हूँ सब्जी काटने और छीलने में। तो पहले इसको काट छील लेते हैं और पहले छील कर रख रहे हैं, क्योंकि जो इसके अंदर बीज निकलते हैं वो भी हमको निकालने हैं। बहुत ही बड़े बड़े बीज निकलते हैं, तो उनको मैंने निकाल दिया है। और थोड़ी सी ही सब्जी बस निकली है, बहुत ही कम सब्जी निकली है। जबकि लमसम 1 केजी जो महुआ थे 1 केजी थे, तो थोड़ी सी सब्जी निकल आई है। और इधर लहसुन प्याज को भी छील लेते हैं। तो ये हम पीसेंगे सिलबट्टे पर, तो पीस कर डालेंगे। और जो है ना कि इनको जो महुआ मैंने छील काट कर रखे हैं, इनको पहले हम उबाल लेंगे, उसके बाद में ही बनाएंगे। तो उबालने से है ना कि जो भी इसमें पानी काला काला निकलेगा वो निकल जाएगा, उसको हम निकाल देंगे। उसके बाद में ही फिर से हल्दी मिर्चा डालकर छौंकेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो महुआ की सब्ज़ी है वो काट छील ली है। और इधर अभी हमारे चूल्हे की पुताई भी करनी थी, तो पहले चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में ही चूल्हा जलाएंगे। तो बस थोड़े में ही पुताई करनी है, ज़्यादा पुताई नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैंने चूल्हा हटा दिया था, लेकिन आज हमने फिर से चूल्हा यहाँ पर रख लिया है। तो वैसे है ना कि बारिश होती है तो चूल्हा हमारा भीग जाता है, तो कभी कभी हटा कर रख लेते हैं साइड में और दोबारा से फिर से हम रख लेते हैं जब भी खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जला दिया है। तो चूल्हा तो हमारा जल गया है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि पहले से ही मैंने चूल्हा जला दिया है। और थोड़ी सी मैंने पॉलीथीन भी रख ली थी और इसमें तेल भी थोड़ा सा डाल दिया है, तो जल्दी से ही चूल्हा जल गया था। और इधर उबलने के लिए पहले हम रख देते हैं महुआ की सब्ज़ी को, उसके बाद में ही हम इसमें हल्दी मिर्चा डालकर छौंकेंगे। और तब तक हम है ना कि जो लहसुन प्याज मैंने छील काट कर रखा है उसको पीस लेंगे। और इधर जो है ना कि सब्ज़ी उबल चुकी है, तो इसको निकाल लेते हैं तसले में। और जो पानी निकला है बिल्कुल नीला नीला काला काला सा पानी निकला है, तो इसको हम फेंक देंगे। और फिर हम अच्छे से कढ़ाई को धुलकर, तो हल्दी मिर्चा को मैंने भून लिया है, भूनने के लिए डाल दिया है, तो अच्छे से भून गया है। उसके बाद में डाल दी है सब्ज़ी। तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा काली भी हो गई थी, क्योंकि एकदम से काला काला पानी इसमें निकला था, नीला थोड़ा सा नीला नीला भी था। और इधर अच्छे से इसको चला देते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको पकाएंगे। बस सूखी सूखी सी सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे तो रसा वाली भी सब्ज़ी बनती है, लेकिन आज मैंने सूखी वाली सब्ज़ी ही बनाई थी। तो थोड़ी सी ही सब्ज़ी थी, लेकिन खूब है ना कि चटपटी बनाई थी एकदम से। नमक मिर्च सही डाला था, वैसे फीका फीका होता है सब्ज़ी में, लेकिन आज खूब अच्छे से मैंने नमक मिर्च इसमें डाली थी, तो एकदम से चटपटी सब्ज़ी बनी थी। और उधर मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है। उसके बाद में हम आ गए हैं इधर बिस्तर हटाने के लिए। तो बिस्तर सारे हटा कर रख देते हैं। और आरोही भी उठ गई है, तो आरोही इन दिनों में स्कूल जाती है तो जल्दी से ही उठ जाती है। तो आरोही को मैंने तैयार कर दिया है, तो स्कूल आरोही जाएगी। और इधर ये जो बिस्तर पड़े हैं इनको समेट कर रख देते हैं। और आज हमारे यहाँ खेत पर भी काम हो रहा है, तो सभी लोग गए हैं खेत पर, क्योंकि मूंगफली की खुदाई चल रही है। तो आज मूंगफली भी हमारे यहाँ खंदवाई गई थी, जो कि मशीन से खंदवा ली जाती हैं। वैसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जब मशीन से खंद जाती हैं तो जल्दी से ही खंद जाती हैं। और लमसम आध घंटे का ही काम होता है और बहुत जल्दी से ही ये काम मूंगफली का हो जाता है। और इधर जो है ना कि सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और अब सेंक लेते हैं रोटियां। तो आज हमारी ननद जी भी गई हैं खेत पर ही, और आरोही के पापा और पापा बुआ सभी लोग गए हैं खेत पर। तो इधर आज हम अकेले ही खाना बनाने में लगे हुए हैं। तो आप सभी ने सुबह से ही देखा है कि अकेले से ही हम खाना बनाने में लगे हैं, क्योंकि सुबह से ही हमारी ननद जी चली गई थी। चाय नाश्ता करने के बाद सभी लोग चले गए थे खेत पर। और यहाँ पर बस थोड़ी सी रोटियाँ हमारी रह गई हैं सेंकने के लिए, तो उनको भी सेंक लेते हैं। और जो रोटियाँ हैं वो मैंने सेंक ली हैं, तो ढेर सारी रोटियाँ भी सेंकी हैं, क्योंकि खेत पर भी खाना जाएगा, तो सभी लोग खेत पर ही खाना खाएंगे। तो पापा आए थे तो मैंने खाना खेत पर के लिए बांध दिया था। तो आरोही के पापा ने और जो हमारी बुआ ननद जी सभी लोगों ने खेत पर ही आज खाना खाया था। और दोपहरी के लिए भी थोड़ी सी रोटियां मैंने सेंक ली हैं। तो दोपहरी के लिए सब्ज़ी तो नहीं बचेगी, लेकिन सब्ज़ी हम दोबारा से बना लेंगे, तो गैस पर ही बना लेंगे। तो रोटियां मैंने सेंक ली हैं, क्योंकि रोटियां सेंकते हुए वहाँ पर गैस पर नहीं बनती हैं, तो यहीं पर सेंक ली हैं। और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है, क्योंकि थोड़ी ही निकली है, ज़्यादा धूप नहीं है, क्योंकि इन दिनों में ऐसी ही धूप निकलती है। तो थोड़ी बहुत धूप निकलती है, उसके बाद में बारिश भी होने लगती है, तो बहुत जल्दी से ही बारिश भी होने लगती है।
और खाना हमारा बन गया था। उसके बाद में खाना मैंने खेत पर के लिए बांध भी दिया है, पापा आए थे लेने के लिए तो खाना बांध दिया है। और जो है ना कि बर्तन भी मैंने धुल कर रख दिए हैं। और इधर अब लगा देते हैं पोंछा। और पोंछा लगाने के बाद में अभी बारिश भी हुई थी, तो हम बर्तन वर्तन धुल रहे थे, तब तक बारिश होने लगी थी। तो बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी। तो थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, ज़्यादा टाइम तक बारिश नहीं हुई थी, फिर खुल गई थी। तो बस हल्की जैसे है ना कि थोड़ी ही बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन हुई थी एकदम से बहुत ज़ोर से बारिश। तो एकदम से जो है ना कि पानी यानी भर गया था। और इधर बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर लगा दिया है पोंछा और अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई कर दी है। और अभी हमको धुलने हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े भी इकट्ठा हो गए हैं। और इधर हम जो है ना कि हमारे नंदन जी, आरोही के पापा, सभी लोग खेत से आ गए हैं। खाना खाने के बाद में थोड़ी देर और काम किया होगा, उसके बाद में सभी लोग आ गए हैं। तो मूंगफली तो उखड़ चुकी हैं, तो अब सिर्फ खंदवानी है। तो इकट्ठी भी हो गई हैं, तो अभी सिर्फ खंदवानी है। तो तब तक हो गई थी बारिश, तो यहाँ पर ये पानी भरा है, बारिश हुई है, बहुत ज़ोर से बारिश हुई है। और अभी सभी लोग फिर से जाएंगे दोबारा से खेत पर। तो थोड़ी देर के लिए है ना कि 2-3 घंटे तब तक आराम कर लेंगे, उसके बाद में ही सभी लोग जाएंगे खेत पर। और इधर आरोही के पापा यहीं पर खड़े थे, क्योंकि आरोही के पापा इन दिनों में ज़्यादा घर पर नहीं आते हैं, बाहर ही रहते हैं, या तो नए वाले रूम में या फिर पीछे वाले घर में ही रहते हैं। और ज़्यादातर तो ये दुकान पर ही रहते हैं, लेकिन जब दुकान पर नहीं जाते हैं तब यहीं घर में ही, मतलब पीछे वाले घर में या नए वाले रूम में रहते हैं। और इधर अभी हमको धुलने हैं कपड़े, तो पानी तो मैंने भर कर रख लिया है। तो इधर सूख रहे हैं कपड़े और हम आरोही जा रहे हैं खेत पर। और इधर भैंस के लिए चारा भी खंद गया है, चलो। और इधर हमारे कपड़े सूख रहे हैं। तो धूप अभी नहीं निकली है, क्योंकि अभी ही बारिश हुई थी। और तैयार होकर हम आरोही चल दिए हैं खेत पर। और आरोही के लिए खाने के लिए भी ले जा रहे हैं। ये इसमें है मिठाई और ये एक है आम। तो आरोही खेत पर खाएंगे। और अभी आरोही बोल रही थी कि खाना भी ले चलने के लिए, लेकिन खाना नहीं लेकर जा रहे हैं। ये चल रही हैं आरोही। आरोही स्कूल गई थी, स्कूल आने के बाद में तो फिर ये बोल रही थी खेत के लिए। और सभी लोग चले गए हैं खेत पर, तो आरोही छूट गई थी यहीं घर पर ही। तो अभी हम आरोही को लेकर जा रहे हैं और हम भी साथ में जाएंगे। तो थोड़ा सा आप सभी को दिखाएंगे खेत का, क्योंकि आज हमारे यहाँ मूंगफली खंदवाई जाएंगी, जो कि मशीन आती है उसी से खंदवाई जाएंगी, वही आप सभी को दिखाएंगे। वैसे तो कई बार आप सभी को मैंने दिखाया है मूंगफली खंदवाते हुए, लेकिन आज भी आप सभी को हम दिखाएंगे। तो चलते हैं। और काफ़ी हरा भरा है खेतों पर इन दिनों में। तो बगिया में भी इन दिनों में हरा भरा है एकदम से, और फूल भी लगे हुए हैं। तो इधर से चलेंगे, एकदम से खेत हरे भरे हैं। हरे भरे। तुम बोलना चाहोगे कुछ आरोही? बोलो। हरे? नहीं, नमस्ते कर लो। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रही हो? खेत पे। खेत पर? क्या काम करो खेत पर बेटा, बता दो। मूंगफली जमी है। मूंगफली खंदवाई जाएंगी। और मेरा फिराक लिया जाएगा। फिराक लिया जाएगा? किसने बोला था फिराक लेने के लिए? दद्दा ने। दद्दा ने? दद्दा ने बोला था कि फिराक लेंगे जब मूंगफली खुद जाएंगे, उसके बाद में मूंगफली बेचकर। चलो जल्दी चलो। अब आप सभी को हम मिलेंगे खेत पर। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से, काफ़ी टाइम हो गया है। आरोही के पापा गए हैं, बुआ पापा और हमारी ननद जी, तो देवरानी और जो नया वाला बेबी है वो घर पर है, और सभी लोग जा रहे हैं खेत पर। तो चलते हैं फिर, आप सभी को खेत पर मिलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं खेत पर, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। इधर चल रही हैं आरोही, और वो सभी लोग बैठे हैं, बुआ बैठी हैं, सभी लोग बैठे हैं यहीं पर। और ट्रैक्टर भी आ रहा है। आरोही ट्रैक्टर से डर रही हैं। क्या आरोही झूठी बकाती है? ये लगी हैं मूंगफली, इधर 2 जगह पर मूंगफली लगी हैं। और ये है हमारी अमरूद वाली बगिया। और गर्मी तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लग रही है।
आरोही उठ, पानी बरसन लगो। आरोही ये सो रही हैं। उठो पूरे बिटिया, उठो। हाँ नींद लगत, पानी बरसन लगो बेटा। बूंदिया पड़ते हैं। अरे उठ जाओ, जोर जोर बरसन लगो। इन्हें डर लगे ही। बैठे मूंगफली बहुत कम लगे। हाँ और उका ढेर लगे। ये आरोही है। तो यहाँ खेत में 2 जगह मूंगफली इकट्ठा की गई हैं। तो एक जगह की मूंगफली खंद गई हैं, अब खंदी जाएंगी दूसरी जगह की। तो यहाँ पर इतनी सारी मूंगफली निकली हैं और इतनी ही मूंगफली वहाँ पर भी निकलेंगी, क्योंकि आधी आधी मूंगफली इकट्ठा की गई हैं। तो इतने अच्छे से फसल नहीं हुई है इस बार भी, थोड़ी सी कम ही मूंगफली लगी थी। तो यहाँ की तो मूंगफली खंद चुकी हैं, अब खंदी जाएंगी वहाँ पर की। तो यहाँ पर ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी, थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगी। और वैसे तो शाम को ये घर ही जानी है, तो घर पर ही जाएंगी सारी मूंगफली। और अब इतने टाइम धूप भी बहुत तेज़ निकल आई है, तो धूप में ही आरोही के पापा और पापा लग गए थे मूंगफली खंदवाने के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, क्योंकि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और आरोही बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर से डर रही हैं, तो आरोही बहुत ही दूर खड़ी हैं, क्योंकि जब से ट्रैक्टर आया है तब से आरोही बहुत ज़्यादा डर रही थी। और इधर दूसरी जगह की भी मूंगफली खंद चुकी हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा की हालत क्या हो गई है आप सभी देख ही सकते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है खेती का काम करने में, तो खेती का जो ये काम होता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वैसे हमने तो कुछ भी नहीं किया है, बस थोड़ी सी मूंगफली ही हटाई थी, जो कि तसले में भरकर इधर साइड में हटाई जाती हैं। जो हमने ये फट्टी बिछाई है तो उस पर ही हटा कर रखते गए हम लोग, हम और बुआ। और जो है ना कि हमारी ननद जी और आरोही के पापा और पापा ये सभी लोग लगे रहे खंदवाने में। तो बहुत ही जल्दी जल्दी से ही खंदवाना भी होता है मूंगफली को। जितनी जल्दी से आप लोग जैसे है ना कि हम लोग जैसे मोख लगा लेंगे, उतनी ही जल्दी से हमको ही फ़ायदा है, उसी हिसाब से पैसे पड़ते हैं इसको मूंगफली को खंदवाने के लिए। और इधर आरोही सोकर उठी थी, तो आरोही थोड़ा सा नाराज़ भी हो गई हैं, क्योंकि आरोही की नींद ख़राब हो गई है। तो मैंने तो नहीं उठाया था, वैसे उठा रहे थे, लेकिन आरोही फिर नहीं उठी थी। उठाने से फिर अपने आप ही उठी थी। जब ट्रैक्टर आ गया था तो आरोही अपने आप ही उठ गई थी। और इधर उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर पर, क्योंकि गर्मी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और आरोही को भूख भी लग गई थी। तो इसी वजह से हम लोग घर पर चले आए थे। फिर आरोही को मैंने खाना ना खिला दिया था। उसके बाद में हम लग गए हैं चावल बीनने में।
तो चावल बीन कर रख लेते हैं। तो आज शाम को हम बनाएंगे खिचड़ी, वो भी उड़द की खिचड़ी, क्योंकि दोपहरी में मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी सी सब्ज़ी भी रखी है और रोटियां भी रखी हैं। तो इतने टाइम हम खिचड़ी ही बनाएंगे उड़द की। तो चावल अभी से हम बीन कर रख लेंगे। और अभी मूंगफली भी आरोही के पापा 2 पैकेट यहाँ पर डाल कर गए हैं और अभी लेने के लिए गए हैं, क्योंकि मूंगफली लाने लगे हैं और मोटरसाइकिल से ही लाते हैं और पापा साइकिल से लाते हैं। तो जल्दी से ही हमारी मूंगफली भी सारी आ गई थी। और इधर जो है ना कि हमारे कपड़े भी सूख गए हैं, तो सारे कपड़े घर ही करके रख लेते हैं। और घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है और बिल्कुल अंधेरा सा छाया है हमारे घर में, लाइट नहीं आ रही है, तो इसी वजह से अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैंने कहा चलो यहीं पर घरी करके रख लेते हैं। और अभी जो है ना कि कमरे की साफ़ सफाई भी हमको करनी है। जब से हमारे यहाँ दावत आवत हुई है तब से है ना कि जो घर और यहाँ पर सभी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, तब से हम लोगों ने कोई भी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं कर पाई है, क्योंकि लाइट ही नहीं आती है। तो लाइट के बिना तो ये सब काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और शाम के लिए थोड़ी बहुत बस लाइट बचा कर हम लोग रखते हैं, थोड़ी बहुत धूप निकल आती है, और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं जलाते हैं। तो वही यहीं पर कपड़े घरी करने के लिए बैठ गए हैं। और इधर आरोही के पापा आ गए हैं फिर से मूंगफली लेकर, तो यहाँ पर ये पलट देंगे और एक बार के लिए अब और जाएंगे लेने के लिए, फिर आ जाएंगी सारी मूंगफली। तो इतनी ही मूंगफली निकली हैं, ज़्यादा नहीं निकली हैं, लेकिन इन दिनों में सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि धूप नहीं निकलती है। बहुत सारे लोगों की मूंगफली जो हैं हमारे यहाँ खंद चुकी हैं, तो उन लोगों की हमने देखी हैं बिल्कुल काली काली सी मूंगफली पड़ गई हैं, क्योंकि सुखान अगर अच्छे से नहीं ये सूख पाएंगी तो काली काली पड़ जाएंगी। और अंदर का जो दाना है वो भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। वैसे इतनी जल्दी से नहीं ख़राब होता है, लेकिन फिर भी ख़राब होने लगता है। और इधर यहाँ पर झाड़ू भी लगाना था, तो मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा देते हैं। और कपड़े सारे घरी करके मैंने रख दिए हैं और चावल भी बीन लिए हैं, तो बस यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद में आरोही के पापा बोल कर गए थे कि जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगा दो, उसके बाद में यहाँ पर मूंगफली ये डालनी है, पलटनी है। तो यहीं पर हम लोग इसको पलट देंगे, जो है ना कि छप्पर के अंदर। और यहाँ पर आरोही के पापा हमसे ही ये बोरी उतरवाने लगे थे, तो इधर मैंने उतार कर रख दी हैं। और अभी हम लोग ये सारी मूंगफली खोलेंगे अंदर साइड में। तो इधर ये मोटरसाइकिल इन्होंने खड़ी कर दी है, क्योंकि इतनी ही मूंगफली निकली हैं तो सारी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर अंदर साइड में हम लोग इनको खोल देंगे। तो ये है ना कि अच्छे से यहाँ पर इनको फैला देंगे, तो पड़ी रहेंगी, चाहे धूप निकले या ना निकले, फिर भी यहीं पर फैला देंगे। और जब धूप निकलेगी कल, तब अच्छे से बाहर साइड में फैला देंगे, तब तक हम यहीं पर फैला देंगे। और अगर इनको हम नहीं फैलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, सारी मूंगफली काली पड़ जाएंगी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और इधर आरोही भी आ गई थी, तो आरोही भी साथ में हमारे हेल्प कराने लगी हैं। तो थोड़ी सी मूंगफली बच गई थी, वो मैंने अंदर टीन में फैला दी थी, और यहाँ पर थोड़ी सी पतली पतली सी ही फैलाई थी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।